नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। राज्य सरकार के चल रहे मिलावट के विरुद्ध अभियान के खेड़ली कस्बे में अलवर की खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि कस्बे में विद्या देवी स्कूल के पास पर शहर में मिलावट को लेकर एक सूचना मिली थी, जिसको लेकर शहद विक्रेता की तलाश की गई, लेकिन कस्बे में इस तरह का कोई भी कारोबार नहीं मिला। इसके बाद कस्बे के कठुमर रोड बाजार में संचालित राधे राधे डेयरी के यहाँ घी का स्टॉक पाया गया, जिसमें से घी सैंपल लिया गया। इसके अलावा गुरु कृपा डेयरी से भी घी का सैंपल लिया गया। साथ ही फूड अधिकारी ने बताया कि कस्बे में 3 अन्य जगहों से पैकिंग में बेचे जाने वाली खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। जांच के दौरान यदि सैंपल में कोई खराबी पाए जाने पर यहां पुनः सैंपल लेकर कार्रवाई की जाएगी। कस्बे में खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई के दौरान मिलावटी सामान बेचने वालों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपने दुकान की शटर लगाकर इधर उधर हो गए। इस दौरान खाद्य निरीक्षक अशोक लखेरा, जय सिंह यादव मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़व ने कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। माफ कीजिएगा, बेढ़व ने धरना प्रदर्शन के खिलाफ पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के लोगों ने धरना प्रदर्शन का नाटक किया। उस नाटक में अपने नेताओं के खिलाफ छींटाकशी, टीका टिप्पणी का कार्यक्रम चलाया। लोग धरने पर हंस रहे हैं और उनकी बुद्धि कहां चली गई, उनको सोचना चाहिए था। राजस्थान में विकास हुआ है। राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री पानी की समस्या का समाधान कर रहे हैं। पानी की समस्या का समाधान होते ही उनको नींद नहीं आ रही है। राजस्थान विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। देशी विदेशी निवेशक यहां आ रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक समृद्धि होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिजली मिलेगी। कांग्रेसी अपने आपस की लड़ाई को सड़क पर लाए हैं। इस पर दुनिया हंस रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। राजस्थान में आज कांग्रेस के लोगों ने एक धरने प्रदर्शन का नाटक किया और उस नाटक में अपने ही नेताओं के खिलाफ छींटाकशी, टीका टिप्पणी करने का उनका जिस तरह का कार्यक्रम चला, लोग आज उनके धरने पर हंस रहे हैं और उनकी बुद्धि कहाँ चली गई, पता नहीं क्या सोचते हैं वो लोग। उनको सोचना चाहिए था कि राजस्थान में विकास हो रहा है। राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री पानी की समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या का समाधान होते ही उनकी नींद चली गई। उनको नींद नहीं आ रही कि राजस्थान विकास की गति पर बढ़ रहा है। जयपुर में कांग्रेस का धरना खाली ढोंग मात्र था, आपसी छिटाकशी था और धरने में भी कोई खास बात नहीं थी। कांग्रेस के धरने में सिवाय आपसी छिटाकशी के और ढोंग रचने के सिवाय कुछ नहीं था। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए आज का उनका जो धरना था पूर्ण रूप से फ्लॉप साबित हुआ। न कोई विजन था, न नेताओं में कोई आपसी सामंजस्य था, न नेता आपस में कोई एक दूसरे पर छिटाकशी कर रहे थे। क्योंकि राजस्थान में भाजपा सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बहुत ही विकास कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश कांग्रेस के जयपुर में आयोजित धरने पर करारा जवाब दिया है। जोगाराम पटेल ने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस हमेशा से जनता के हितों के लिए खिलाफ काम करती है और आरोप भाजपा पर लगा रही। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि 70 साल में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को गुमराह किया है। सामाजिक उत्थान के नाम पर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ और उनके अधिकारों का हनन किया गया है। पटेल ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में बड़े फैसले ले रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस की नीतियां सदैव जन विरोधी रही हैं। राजस्थान में पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल सरकार प्रदेश को नई दिशा देना चाहती है तो विपक्ष
अनावश्यक धरना प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ कितना अत्याचार और अनाचार किया है। कांग्रेसियों ने यहां तक कहा कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कहां जाएंगे, हम इनके जूते मारेंगे तब भी वोट तो हम ही को देंगे। ये कई बार इन्होंने कहा और इसलिए मैं कहता हूं कि यदि एससी एसटी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये कांग्रेस है। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनके साथ कितना दोगलापन किया इन्होंने, कितना अन्याय किया। उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट में जगह नहीं मिली, नहीं दी, इन्होंने साफ मना कर दिया। उनका तैल चित्र लोकसभा में नहीं लगने दिया। और तो जो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से अपनी बात कही तो कांग्रेस ने मना कर दिया। परंतु सभी उस समय की तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों ने के आग्रह पर कांग्रेस भी उस मीटिंग में शामिल हुई और सबने सहमति दी कि डॉक्टर अंबेडकर जी श्रेष्ठ आदमी हैं, इनको लोकसभा में भेजना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए युवा जागृति संस्थान ने IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और सोडेस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर बानसूर में हस्ताक्षर हुए। इस साझेदारी का उद्देश्य अलवर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है। युवा जागृति संस्थान CEO डॉक्टर गोकुल चंद्र सैनी ने कहा कि ये MOU पर्यावरण संरक्षण और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये पहल न केवल अलवर क्षेत्र के विकास को गति देगी बल्कि अन्य जिलों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। इस अवसर पर युवा जागृति संस्थान के CEO डॉक्टर गोकुल चंद्र सैनी, सोडेस के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी, सचिव उत्तम गुप्ता, सचिव और IORA के सीनियर मैनेजर नीरज अग्रवाल उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के सोलंगपुरा गांव में समाज के पंच पटेलों की ओर से एक परिवार को बहिष्कृत करने और उन पर आर्थिक जुर्माना लगाने का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में अपनी परेशानी साझा करते हुए आरोप लगाया कि समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने उन्हें बिना किसी उचित कारण के समाज से बाहर कर दिया और उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया। दीपक सैनी, जो सोलंगपुरा के निवासी हैं, अपने परिवार के साथ जन सुनवाई में उपस्थित हुए और उन्होंने समाज से बहिष्कृत करने वाले पंच पटेलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमारे सिलाई के नब कपड़े कोई और सिल सकता है, वहाँ पे ना हम किसी का काम कर सकते हैं, ना किसी से बोलने दिया जा सकता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको साथ उनके बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया जा सकता। आपका? मेरा नाम बनवारी लाल सैनी। किस वजह से आप यहाँ पर आए? ये वार्ड नंबर 5 सोलंगपुरा के पंचों द्वारा हमें समाज से बहिष्कृत किया गया है और हमारे जो भी शादी में प्रोग्राम में जो भी हमारे सगा संबंधी व्यवहारी आते हैं उनसे पंच पटेल पंचायत बुला मीटिंग बुला के 51 को दंड लेते हैं और हमारे बच्चों को और औरतों को टंकी से पानी नहीं भरने देते हैं। ये कहते हैं कि साहब इनको बाहर कर रखा है। नगर परिषद टोंक के भाजपा शासित गणेश माहुर के वार्ड में पुराना बस स्टैंड के समीप पिछले 60 से 70 सालों से संचालित सब्जी मंडी का निर्माण कराया गया था। हाल ही में नगर परिषद टोंक ने सब्जी मंडी को ठेके से दिए जाने का निर्णय लिया है, जिससे नाराज सब्जी विक्रेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी मंडी को ठेके पर न देकर नगर परिषद टोंक की तरफ से ही संचालित
किए जाने की मांग की। सब्जी विक्रेता ललिता ए पांची का कहना है कि पुराना बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी में नगर परिषद टोंक की ओर से भाजपा बोर्ड के समय सब्जी विक्रेता को सब्जी मंडी आवंटित की गई थी, जिसके बदले सब्जी विक्रेता नगर परिषद टोंक को प्रति महीने 665 रुपए किराया देते थे। सब्जी विक्रेता की ओर से हर माह 665 रुपए किराया जमा कराए जाने के बावजूद 5 दिन पहले सब्जी मंडी को ठेके से दिए जाने का पता चला है, जिससे सब्जी विक्रेताओं ने इस ठेके का विरोध किया। वहाँ की सारी पीढ़िया उधर की बेहता बेहता मर गया। अब इन्हें ठेका में दे, मैं ठेका में न दे, वहाँ 500 को न संभला तो माँ ने संभला दे, जो मैं साफ सफाई कर लेना और जो पैसा लगता है जो ही दूंगा जिंदगी भर। छोटू लाल जी, ये है सर के आज के मेरे बड़ा बुजुर्ग मंडी में बैठते बैठते सब्जी बेचते हैं। पहले कुछ 100 रुपये महीने लगता था, कुछ लगता दे रहे हैं, जमा कर नगर पालिका जमा करा रहे हैं। अब फिर उसके बाद बढ़ गए तो उसको भी हम जमा करा रहे हैं। ग्राम पंचायत पराना के सरपंच गिरिराज जाट के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने पीएचईडी के ओर से संचालित जनता जल योजना की मोटर चलाने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की मांग की है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पंचायत पराना में पीएचईडी की ओर से चल रही जनता जल योजना के तहत मोटर चलाने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त था, लेकिन 4 माह पूर्व उसकी मौत हो गई। उसके बाद से मोटर चलाने के लिए कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया है, जिससे गांव में जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि विभाग से संपर्क करने पर जवाब मिला कि योजना को ही बंद कर दिया गया है, जबकि ये जल स्रोत गांव के लिए एकमात्र पानी का साधन है। ग्राम पंचायत ने विभाग को इस बारे में सूचना भेजी थी और शिवराज जाट के बेटे सुनील कुमार को कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमारी मांगे हैं कि हमारे शिवराज जी चौधरी थे जो जनता जल योजना में काम करते थे, तो हमने पीएचडी विभाग को कई बार अवगत करा दिया। उसके बाद भी हमारी समस्या सुनने शिवराज जी चौधरी थे जो एक्सपायर हो गए, अनावश्यक मृत्यु हो गई उनके हार्ट अटैक से कहीं। तो उसके बाद में हमारे ग्राम पंचायत पराना में जो जल जीवन मिशन में लगाने की बात थी तो उसमें भी नहीं लगाया। और आज ग्राम पंचायत की हर ग्रामीण को समस्या है कि पानी कौन पिलाए, तो हमने उस शिवराज जी का जो बच्चा था सुनील, उसको बराबर हम कह रहे हैं भाई कुछ ना कुछ दिलवाएंगे, कुछ ना कुछ दिलवाएंगे। उसको डेली वेजेज भी नहीं मिल पा रहा, विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं रख रहा और ग्राम जनता आए दिन परेशान रहती थी। आज किस तरह की मांग लेके आए? हम मांग लेके आए कि जो शिवराज जी का बच्चा था उसी को उसी की जगह पर लगा जाए, जैसे शिवराज जी काम कर रहे थे वैसे ही बराबर काम करता रहे। हमारी मांगे हैं कि हमारे फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।